हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसे कि लगातार मैंने आपको करंट अफेयर्स की लगातार अपडेट से अपडेट क्वेश्चन लगातार इस चैनल पे लगातार करवाए हैं, और स्टैटिक जीके भी क्लासेस मैंने ली है और लॉ की भी क्लासेस मैंने ली है, और भी बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा लगातार चैनल पे आने वाली जुडिशरी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लगातार चैनल पे जारी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपका आने वाले एग्ज़ाम में इंतज़ार कर रहा हो। और जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी नया वीडियो आएगा आप उस वीडियो के क्वेश्चन से रूबरू हो सकेंगे। आज जो करंट अफेयर्स की क्लास है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यान सुनिएगा। आज जो करंट अफेयर क्लास है ये एक मैराथन क्लास है। जितना मैंने अभी तक आप करंट अफेयर्स पढ़ाया है वो भी इसमें है, और जो नहीं पढ़ाया है उससे ज़्यादा इसमें है। यानी कि बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर क्लास है। इसको पढ़ने के बाद आप करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत ना हो जाइएगा, अपनी पढ़ाई आप जारी रखिएगा, ऐसी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी इसमें जो कंटेंट है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर है। आगे देखिए, मैं आपको बताता क्या हूँ इसमें क्या क्या है। बुक्स हैं, रैंक्स हैं, ठीक है, और नियुक्तियां हैं जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जनवरी 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक के वीडियो के करंट अफेयर्स हैं इसमें। और आगे भी ऐसी मैराथन मैं लाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट आपका नहीं निकलेगा हमारी मेहनत बेकार है। तो जनवरी 2022 से लेके जनवरी 2023 तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें है। चाहे आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कहीं भी किसी भी स्टेट का वीडियो, जिला पंचायत, ग्राम विकास, छोटा मोटा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में करंट अफेयर्स आएगा और सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीबीडीसी, क्वेश्चन तो इसमें कुछ नहीं है, सीधे वन लाइनर है। सीबीडीसी, भारत की डिजिटल मुद्रा जल्द ही पेश की जाएगी। कौन पेश करेगा? सीबीडीसी पेश करेगा, ठीक है। एक डिजिटल मुद्रा होती है, हर देश की डिजिटल मुद्रा है, वैसे ही भारत की डिजिटल मुद्रा पेश की जाएगी सीबीडीसी के द्वारा। दूसरा क्या है? पीएनबी मेट यूएफई ने क्या लॉन्च किया है? भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। अब तक ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बहुत थे, ठीक है, लेकिन डेंटल हेल्थ यानी कि दांत से संबंधित जो बीमारी है, अगर उसमें कोई आपको उसका इंश्योरेंस चाहिए, उसका इलाज चाहिए, कि आपके पास पैसे नहीं है, आपने इंश्योरेंस करा लिया है, जाइए किसी अस्पताल में और करा लीजिए जा करके, पैसा उसका कंपनी भरेगी, तो वो पीएनबी मेट यूएफई ने, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की एक है, ये शाखा है मेट यूएफई, उसने लॉन्च किया है भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तीसरा क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 440% कर दिया, ठीक। चौथा है भारत और यूएई। भारत यूएई यानी कि क्या है आपका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट, ठीक है। और इसने क्या, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए लागू हुआ। अगर पूछ ले सीईपीए किसने लागू किया, तो भारत और यूएई के बीच में लागू हुआ। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि अप्रैल 2022 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह अब तक का सबसे अधिक 1.68 लाख करोड़ रुपए हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी अगर आर्थिक परिप्रेक्ष्य से कोई सवाल एग्जाम में आता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022, देखिए अप्रैल, ठीक है, अप्रैल से अप्रैल आपका जो वो आर्थिक वर्ष होता है यही माना जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 1.68 लाख करोड़ रुपए अब तक का सबसे अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है, ठीक। छठा देखिए, भारतीय नौसेना आईएन, ठीक है, इंडियन नेवी, बांग्लादेश नौसेना बीएन, बांग्लादेश नेवी की द्विपक्षीय यानी कि बाइलेटरल अभ्यास बोगो सागर 24 मई 2022 को शुरू हुआ। यानी कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच एक अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है बोगो सागर, वो 24 मई 2022 को शुरू हुआ।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूएस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान में भारत शामिल हुआ। अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत किस प्लान में शामिल हुआ, तो यूएस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान में भारत शामिल हुआ। आठवां क्या, क्वाड नहीं है, क्वाड लीडर समिट 2022 24 मई को टोक्यो में आयोजित किया गया। अब देखिए 24 मई 2022 को टोक्यो में आयोजित किया गया। अभी जल्दी क्वाड की समिति हुई थी जिसमें जो बाइडेन नहीं आए थे, ठीक है, जो बाइडेन ने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, तो वो समिट जिसमें हमारे प्रधानमंत्री गए भी थे। तो ये 24 मई 2022 की बात पूछ ले कि अगर क्वाड लीडर समिट 2022 में कब हुई थी, तो 24 मई को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो हुई थी आपकी टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 9, मैनचेस्टर सिटी को 22 मई को 2021-22 प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया है। यानी कि 2021-22 में जो प्रीमियर लीग हुई थी, चैंपियन ऑफ मैनचेस्टर सिटी, यानी कि फुटबॉल से रिलेटेड है ये, उसमें मैनचेस्टर सिटी जो है उस टूर्नामेंट को जीता और उसका ताज पहना। जैसे कि कल अभी आईपीएल का फाइनल हुआ, तो कौन जीता, चेन्नई ने जीता। आखिरी ओवर मोहित शर्मा ने फेंका और रविंद्र जडेजा ने 2 गेंद पे 10 चाहिए थे, छक्का और चौका मार करके जिता दिया। तो चेन्नई जो है 5वीं बार चैंपियन बन गई, किसकी, आईपीएल की। और गुजरात टाइटंस लगातार दूसरी बार चैंपियन नहीं बन पाई। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व आर्थिक मंच 22 से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। विश्व आर्थिक मंच जो है वो 22 मई से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। अब देखिए अगर कल के क्वेश्चन में आईपीएल से रिलेटेड पूछ ले कि आईपीएल जो कल खत्म हुआ है उसमें किस खिलाड़ी ने चेन्नई सुपर किंग संन्यास लिया, तो वो है अंबाती रायडू। अंबाती रायडू ने कल जो है संन्यास ले लिया है। वैसे उन्होंने पहले ही भारतीय क्रिकेट संन्यास ले लिया था, कल आईपीएल से भी संन्यास ले लिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 के ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज 23 मई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक। क्वेश्चन 12 क्या करा, एलिजाबेथ बॉर्न नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। कहाँ के, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एलिजाबेथ बॉर्न को नए प्रधानमंत्री के रूप में कहाँ चुना गया। क्वेश्चन नंबर 13, अन्ना कबाले दुबा ने उद्घाटन एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जीता। अगर पूछ ले कि एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता, तो वो जीता अन्ना कबाले दुबा ने। 14 क्या कह रहा है कि भारत और नेपाल ने शिक्षा और जल विद्युत क्षेत्रों से संबंधित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पूछ ले अगर कि भारत और नेपाल ने किस मुद्दे पर 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो शिक्षा और जल विद्युत पे। और अगर पूछ ले कि भारत और नेपाल ने शिक्षा और जल विद्युत क्षेत्रों से संबंधित कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 15 क्या है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मृत्यु के 1 दिन बाद संयुक्त अरब के राष्ट्रपति चुने गए। यानी कि शेख मोहम्मद बिन जायद चुने गए किसके मृत्यु के बाद, अल नाहयान के मृत्यु के 1 दिन के बाद संयुक्त अरब के राष्ट्रपति चुने गए। 16, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में भारत यूएई स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर पूछ ले कि किसने ये स्टार्टअप ऐप ब्रिज लॉन्च किया है, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में ये ब्रिज ऐप लॉन्च किया। 17 क्या कह रहा है, रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। 18, भारत को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत को जब किसी विदेशी भूमि पर विदेशी जगह पे कुछ चुना जाता तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता। तो 2022-24 के लिए देखिए 22 और 24 यानी कि करंट का है ये, ठीक है, इसमें 23 भी आ गया। तो भारत को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि MOA के नेतृत्व में भारत प्रतिनिधिमंडल ने इजराइल में ARO ज्वालामुखी संस्थान, ALTA प्रिंसिजन एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड और बियर मिल्का फार्म का दौरा किया। MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नेतृत्व में एक समझौता हुआ था, उसके तहत भारतीय प्रतिनिधिमंडल गया था इजराइल में। उसने ARO ज्वालामुखी संस्थान, ALTA प्रिंसिजन एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड और बियर मिल्का फार्म का दौरा किया। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यटन मंत्रालय अपने अतुल्य भारत ब्रॉड लाइन के तहत अरब यात्रा बाजार दुबई 2022 में भाग ले रहा है। यानी कि अगर पूछ ले पर्यटन मंत्रालय किस ब्रॉड लाइन के तहत अरब के यात्रा बाजार दुबई 2022 में भाग ले रहा है, तो वो है आपका अतुल्य भारत।
क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है कि पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सुखदेव सिद्धू मूसेवाला बहुत ही फेमस सिंगर रहे और इनकी हत्या कर दी गई लाने बिश्नोई गैंग के द्वारा। अभी कल इनकी शायद बरसी भी थी। तो इनकी हत्या कब हुई? इनकी हत्या हुई 29 मई 2022 को, यानी कि हाँ, कल ही इनकी बरसी भी थी। और अभी जो इनकी थार थी जिसमें गोली लगी थी, उसको इनके घर वालों ने उसको रिफर्निश करा करके एज इट इज़ 40 से 50 हज़ार दे करके उसको घर लेकर के आए हैं, ताकि वो इनकी यादें न मिटे। ठीक है, 29 मई 2022 को इनकी हत्या कर दी गई सिद्धू मूसेवाले की। क्वेश्चन 22, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2022 को मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई 2022। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 17 मई 2022। ठीक, 22 तो लिखा हुआ है, लेकिन ये हर वक्त हर साल उसी डेट में मनाया जाता है। ठीक है, 22 हो या 23 हो। क्वेश्चन 26, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 17 मई को मनाया गया। मदर्स डे 2022 8 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2022 7 मई। बिहार सरकार ने, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार सरकार ने भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज की अनुमति देने का फैसला किया है। भारत के सबसे बड़े सोने की भंडार को खोज की अनुमति देने का फैसला किया बिहार सरकार। किसकी सरकार है? मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम कौन है? तेजस्वी यादव। ठीक, क्वेश्चन नंबर, और देखिए नीतीश कुमार की पार्टी क्या नाम है? जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। और तेजस्वी यादव की पार्टी क्या नाम है? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, लालू यादव संस्थापक हैं जिसके। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 27 मई और 28 मई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इंडिया ड्रोन फेस्टिवल कब आयोजित हुआ? 27 मई और 28 मई 2022 को। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 27 और 28 मई को आयोजित कार्यक्रम, चलो वही बात हो गई। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है और कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन में पहली महिला अधिकारी बनी है। आर्मी एविएशन में पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक। क्वेश्चन 32, डॉक्टर मणिक साहा ने 15 मई 2022 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के सीएम के रूप में शपथ ली। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई 2022 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया। क्वेश्चन 35 क्या कर रहा है? एनआरए 2022 से अराजपत्रित पदों पर, यानी कि जो कि गेस्टेड नहीं है, उन पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सीईटी आयोजित करेगा एनआरए। ठीक है, एनआरए जो है अब सीईटी आयोजित करेगा। क्वेश्चन 36 क्या करा? सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर कुछ छूट की घोषणा की। क्वेश्चन 27-37 क्या करा? नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, तो वो आपका लॉन्च किया नीति आयोग ने। 38, राजीव कुमार को 15 मई 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए ये स्टैटिक जीके होता है, नियुक्ति अभी 15 को नियुक्ति हो गई, क्या पता कोई अनहोनी हो गई, 2022 को नियुक्त किया, आगे चल कोई और हो गया, तो इसके हमेशा इसमें जो है हमेशा अपडेट होना पड़ता है नियुक्ति के मामले में। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से जनवरी से लेकर 2023 तक जा रहा हूं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अभी इसका अपडेट भी हो सकता है आपको मिले। क्वेश्चन 39, भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में नवजात शिशुओं के लिए अलग सीट शुरू की है। अब देखिए नवजात शिशु छोटे बच्चे उनके लिए अलग सीट मिलेगी, बहुत ही खुशी की बात। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40, रेल टेल ने देश भर के 100 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई आधारित पीएम वाणी योजना की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपको मिल सकता है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। रेल टेल ने देश भर के 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई पर आधारित पीएम वाणी योजना शुरू की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल का एक घूंट पानी पी लूं। मैराथन क्लास है दोस्तों, पूरा देखना है इसको, ये वीडियो पूरा आपको देखना है, इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन 41, 6 मई को नई दिल्ली में एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एससीसीआई के बीच में समझौता हुआ। क्वेश्चन 42, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नाइट ग्रिड बेंगलुरु का उद्घाटन किया। पूछ ले अगर कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहाँ पे उद्घाटन किया गया, कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। किसने किया? तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी।
43 क्या कह रहा है, विनय मोहन कात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा। क्वेश्चन नंबर 45, जनरल मनोज पांडे ने सेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। क्वेश्चन नंबर 46, परम पुरुष सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन 25 मई 2022 को एनआईटी तिरुचिरापल्ली में हुआ था। यानी कि परम पुरुष सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन 25 मई 2022 को एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली में हुआ था। 47, दूरसंचार विभाग, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 14 मई को गति संचार पोर्टल लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, गति शक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया? दूरसंचार विभाग ने। कब? 14 मई को। 48, दूरसंचार विभाग द्वारा एक ऐतिहासिक पहल, भारत सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 5G ORAN परीक्षण पारिस्थितिक तंत्र में आगे बढ़ा। 49 क्या कर रहा है, आईटी बॉम्बे ने उपयोगकर्ता के अनुकूल मौसम पूर्वानुमान ऐप विकसित करने के लिए आईएमडी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन 50, श्री अल्केश कुमार शर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला। 51 क्या कर रहा है, कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा के समर्थन के लिए पीएम द्वारा बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना शुरू की गई। क्वेश्चन 52, पीएमजेजीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई अटल पेंशन योजना ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के 7 साल पूरे कर लिए। क्वेश्चन 53, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में इंडोनेशिया को 16-0 से जीत लिया। मतलब ये टूर्नामेंट एशिया कप वाला हॉकी वाला भारत ने जीता, ठीक, इंडोनेशिया को हरा के 16-0, बहुत बड़ी बात है। एक गोल नहीं कर पाई इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 54, तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 2 में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। 55, भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन भारतीय मुक्केबाज ने IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 56 क्या कह रहा है, भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने जीता थॉमस कप का खिताब। थॉमस कप कौन जीता? भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने। 57, भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। प्रीति गुलिया ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, ये इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया को सरकार भी प्रमोट कर रही, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रीति गुलिया ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की 63 किलोग्राम महिला जूडो श्रेणी में स्वर्ण जीता। 48, गीतांजलि श्री हिंदी लेखक के उपन्यास, इन्होंने टॉम ऑफ सैंड लिखा था, गीतांजलि श्री ने। इनको 26 मई को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। क्या मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। 59, पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से अबू धाबी में मुलाकात की। क्वेश्चन नंबर 60, ईरान ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान ने ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया। कहाँ पर? अंतरिक्ष में लॉन्च किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 61, G7 शिखर सम्मेलन 2022 पीएम मोदी 26 और 28 मई को जर्मनी और यूएई की यात्रा पर जाएंगे, यानी कि वो आए वहां से। क्वेश्चन 62, भारत इंडोनेशिया कारपेट अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में नौसेना इकाइयों के बीच हुआ। यानी कि भारत इंडोनेशिया कारपेट, यानी कि जो इनके बीच में अभ्यास हुआ वो अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में नौसेना के बीच में हुआ। 63, आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया। 64, 2 साल बाद बांग्लादेश भारत बस सेवा फिर से शुरू हुई। 65, कैबिनेट ने उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी। 66, कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी। 67, भारतीय सेना की टुकड़ी ने मंगोलिया द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स खान केस्ट 2022 में भाग लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स खान केस्ट 2022 में भारतीय सेना की टुकड़ी ने मंगोलिया के द्वारा जो आयोजित हुई थी उसमें भाग लिया। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है। 68, 5 जून से 16 जून तक भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान EX संक्रांति X आयोजित किया जा रहा है, यानी हो चुका है, लेकिन आपको ये जानना कब हुआ है, 5 जून से 16 जून के बीच में। क्वेश्चन 59 क्या कह रहा है, कोलकाता कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के बाद के कुन्नाथ बहुत ही अच्छे सिंगर थे और ये परफॉर्म कर रहे थे, और वहाँ पे क्या है, जिस कॉम्प्लेक्स में प्रांगण में परफॉर्म कर रहे थे वहाँ संख्या जितनी होनी चाहिए दर्शकों की उससे ज़्यादा वहाँ पे संख्या हो गई थी, और इनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, और उसके कुछ देर बाद ये इनका निधन हो गया। बहुत ही अच्छे सिंगर थे। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 हमेशा 5 जून को ही मनाया जाता है।
71 सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस 27 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, यानी कि हम अपने बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, उसको जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब? 15 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को, यानी कि जो बच्चे हैं वो पढ़ने की उम्र में पढ़ाई करें, वो यहाँ वहाँ जाके फर्जी काम न करें कि जाकर के कोई छोटू बुला रहा है, कोई कुछ बुला रहा है, काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, ये सब काम ना करें। इसके खिलाफ विश्व दिवस एक मनाया जाता है, वो है 12 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। अब देखिए धोलेरा में बहुत इंपॉर्टेंट है, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को कैबिनेट मंजूरी दी। कहाँ पे? धोलेरा में। 81 क्या है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। दिल्ली हवाई अड्डा देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से जल और सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला हवाई अड्डा कौन है? वो है दिल्ली हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों के आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, जैसे अलग अलग तरह के पुरस्कार हैं, अब उसमें क्या है, नामांकन होता है। ठीक है, लोग नामांकन करते हैं, अपने आप को आवेदन देते हैं कि हम ही हैं इसके काबिल भाई, तो उस पर चयन होता है। उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, अभी हाल ही में उनका जन्मदिन भी था, उन्होंने रिकॉर्ड 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड, बिटुमिनस एक कोयला होता है, बिटुमिनस एक कोयला होता है, कंक्रीट रोड बिछाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पेश किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NHAI ने रिकॉर्ड 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड बिछाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया। क्वेश्चन 85 बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 9 जून 10 जून 2022 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 86 भारतीय रेलवे ने IRCTC की वेबसाइट और ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग सीमा बढ़ाई। 87 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। 5 उच्च न्यायालयों में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। और अभी आपको मैं हाल ही में आज ही का करंट अफेयर बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। उनका नाम है MS रामचंद्र राव। इसको नोट कर लीजिए आप। आज की खबर है ये कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं MS रामचंद्र राव। ठीक। क्वेश्चन 88 भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई में नया उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन 800 CG शामिल किया। 89 15 जून को उड़ीसा के चौधरीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कहाँ किया? 15 जून को किया। कब किया? 15 जून को किया। कहाँ किया? उड़ीसा के चौधरीपुर में। चांदीपुर है ये, चौधरीपुर नहीं चांदीपुर है। 90 इसरो ने 30 जून को PSLV C53 रॉकेट लॉन्च किया। 91 इसरो ने उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण 23 जून को फ्रेंच गुयाना के कौरी में किया। ठीक। 92 इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT को उत्तराखंड में नैनीताल में स्थापित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड में नैनीताल में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 भारत ने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 24 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया हर घर दस्तक 2.0 अभियान। किसने शुरू किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन 95 भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 5 स्वर्ण पदक के साथ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीत ली। 96 नीरज चोपड़ा भाला फेंक, ठीक है, टॉप के प्लेयर ने फिनलैंड में क्वार्टिन खेलों में भाला में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता। कहाँ पर? क्वार्टिन खेलों में। 97 नीरज चोपड़ा ने 14 जून 2022 को फिनलैंड में 89.30 मीटर का नया रिकॉर्ड बना दिया। ठीक। 98 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक खेला गया। 99 खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, 2021 का मेजबान कौन था? हरियाणा ही मेजबान था, उसने जीता है। 100 मनप्रीत कौर ने 4 साल के डोपिंग बैन मतलब एक ड्रग अगर आप लेकर के खेलते हैं तो डोपिंग पे बैन लग जाता है आपको। उसके बाद वापस आते ही इन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया और अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? मनप्रीत कौर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 100 मनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 101 भारतीय महिला क्रिकेट मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।
102 शेख मोहम्मद सवाल सलीम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। 103 भारत और नमीबिया ने वन्य जीव संरक्षण पर एक समझौता हस्ताक्षर किया। 104 रानी विक्रमासिंहे श्रीलंका के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 105 यूएई भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए $2 बिलियन का निवेश करेगा। मतलब अगर भारत में खाद्य पार्क बन रहा है तो उसमें निवेश कौन कर रहा है? यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन 106 पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब अपने नाम कर लिया है। दक्षिण कोरिया में एक कंपटीशन हुआ था, नाम क्या है उनका? पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स, मतलब शादीशुदा। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब अपने नाम किया। 107 जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नारा में गोली लगने से निधन हो गया। 108 भारतीय नौसेना दल सेशल्स राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए सेशल्स रक्षा बल में शामिल हुआ। ठीक। 109 यायर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने। 110 अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 84वां स्थापना दिवस 27 जुलाई 2022। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2022। आयकर दिवस 24 जुलाई। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई और जीएसटी दिवस 1 जुलाई। देखिए जो आप लोग जून से जुलाई में आ गए। 122 केरल सरकार अगस्त में केरल सावरी ऑनलाइन कैब सेवा शुरू करेगी। केरल भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है। 124 महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और एकनाथ शिंदे नए सीएम बन गए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जिनकी पार्टी थी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी शिवसेना, उसके दो भाड़ हो गए और एक ये अलग हो गए। एकनाथ शिंदे जो है वो मौके पे सीएम बन गए शिवसेना पार्ट 2 के, जिसका 2 पार्ट हुआ। 125 भारतीय नौसेना को 28 जुलाई को अमेरिका से 2 MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। 126 पीएम मोदी चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन की घोषणा करेंगे। कहाँ करेंगे? शतरंज में। शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में कर चुके हैं, पूछ लेता है तो बताना पड़ेगा कहाँ किया, तो चेन्नई में किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? 27 जुलाई 2022 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का द्वीप अंडमान और निकोबार प्रशासन को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दे दिया गया। मतलब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है ये अंडमान और निकोबार प्रशासन को दे दिया गया है ताकि वहाँ पे पर्यटन बढ़ता रहे। 130 सरकार दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन कर दी है। 131 आशीष कुमार चौहान NSC के अगले प्रबंध निदेशक और CEO बने। 132 INS सिंधु ध्वज को 35 वर्ष की सेवा अवधि प्रदान करने के बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। सिंधु ध्वज को 35 वर्ष तक इसने जो है अपनी सेवा दी है भारतीय नौसेना को, अब उसको रिटायर कर दिया। किसको? INS सिंधु ध्वज को। 133 केरल के कन्नूर में भारत के दूसरे मंकी पास मामले की पुष्टि हुई है। 134 CCA ने कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए गुजरात और राजस्थान के तरंग हिल अंबाजी आबू रोड में नई रेल लाइन की मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय नौसेना के जहाज विक्रांत ने समुद्री परीक्षण के 4थे चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। 136 बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित करने की सिफारिश की गई। 137 नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत जो है G20 के नए शेरपा बने। 138 गीता गोपीनाथ 3 साल के लिए IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गीता गोपीनाथ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है 3 साल के लिए। 139 महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लारू सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई और इन्हीं के ऊपर मूवी आई थी RRR, ठीक है, इन्हीं के ऊपर मूवी आई थी RRR। 140 रामचरण ने इनका रोल निभाया था। 140 गूगल इंडिया ने 6 जुलाई को स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया। 141 सिने शेट्टी फेमना मिस इंडिया वर्ष 2022 की विजेता बनी। कौन बना? सिनी शेट्टी फेमना मिस इंडिया 2022 की विजेता बनी। 142 PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। 143 पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू बनी भारत की 15वीं राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट ये है कि पहली 15वीं राष्ट्रपति। सरकार ने PT उषा, इलैयाराजा, वी विजय प्रसाद वही जिन्होंने RR मूवी को लिखा है, बजरंगी भाईजान को भी लिखा, वीरेंद्र हेगड़े और इन सबको राज्यसभा के लिए नामित किया है, उच्च सदन के लिए नामित किया है।
145 टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि वह वीवा एंगेज ऐप लॉन्च करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि वह वीवा एंगेज ऐप को पेश करेगा। क्वेश्चन 46 भारतीय वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए नया तंत्र विकसित किया। 47 भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई से तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, तो सरकार जिस चीज़ को बढ़ावा दे रही है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई तेलंगाना में। 148 नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। 149 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड भारतीय छात्रों ने जीते 3 स्वर्ण 16 रजत 5 कांस्य पदक। 150 महराज अहमद खान ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने, यानी पहले शूटर बने जिन्होंने ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। कौन? महराज अहमद खान। 151 ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कोरिया में ISSF विश्व कप में पुरुषों में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, आगे बढ़ते। भारतीय शटलर PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन का महिला एकल खिताब जीता। प्रज्ञानानंद ने सर्बिया में पेरिशियन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता। 154 भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। 155 मेहुली घोष और साहू तुषार माने ने ISSF विश्व कप में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। 156 डी गुकेश ने स्पेन में गिजोन शतरंज मास्टर जीता। 157 नुकान जोकोविच ने निक केर्गियास को हराकर जीता विंबलडन 2022। एलार्डो कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप अल्फिया पठान और गीतका ने कजाकिस्तान में स्वर्ण पदक जीते। तो ये खेल संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त आपके सामने आ गया है। इस वक्त आपके सामने 2022 और 2023 में जो भी बैठक हुई सारी बैठक यहाँ पे आपको मिलेगी और सारी डिटेल के साथ मिलेंगी। तो हम मान के चलिए कि अगर यहाँ पे 40 बैठेंगे तो कम से कम नहीं तो आपको 120 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, बने बनाए क्वेश्चन है। कहाँ हुई, उद्घाटन किसने किया, उसका विषय क्या था, थीम क्या था, भारत के तरफ से प्रतिनिधि कौन था, ये सारी चीज़ें, डेट कौन सी थी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। इसलिए लगातार वीडियो बने रहे, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। ये करंट अफेयर क्लास में सब खत्म हो जाएगा आपका आज ही। 159 संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक, ये देखिए 2022 का भी है। आयोजन तिथि 28-29 जुलाई 2022। कहाँ पे हुआ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। प्रतिनिधित्व किसने किया था? डॉक्टर S जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं। 160 पे आइए। 5वां ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव कब आयोजित हुआ? 1 जुलाई 2022 को। कहाँ हुआ? नोवाटेल मुंबई में। उद्घाटन किसने किया? मुख्तार अब्बास नकवी ने। विषय क्या था? अनलिशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। ठीक, फिल्म संबंधित था तो अनलिशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। 161 देखिए G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 7-8 जुलाई 2022। आयोजन स्थल कहा था? बाली, इंडोनेशिया। प्रतिनिधित्व किसने किया था? डॉक्टर S जयशंकर, वापस विदेश मंत्री जी ने। ठीक, विषय क्या था? आर्थिक शांतिपूर्ण स्थिर और समृद्ध विश्व का निर्माण। आर्थिक शांतिपूर्ण स्थिर और समृद्ध विश्व का निर्माण। नोट करते जाइएगा, ना नोट करें तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप अपने मोबाइल से एक PDF बना लीजिएगा सबका, आपके बड़ा काम आएगा। 162 देखिए कमलम ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन। कमलम ड्रैगन फ्रूट होता ना, उस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कब हुआ? 7 जुलाई 2022 को। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आयोजनकर्ता कौन था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। 163 क्या कह रहा? भारतीय फार्माकोपिया आयोग सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। तिथि कौन सी थी? 1 जुलाई 2022। अध्यक्षता डॉक्टर मनसुख मंडानिया स्वास्थ्य मंत्री ने की। विषय क्या था? भविष्य के लिए चिकित्सा गुणवत्ता पर व्याख्यान। भविष्य के लिए चिकित्सा गुणवत्ता पर व्याख्यान। इसका संस्करण एडिशन कौन सा था? तो ये 9th एडिशन था। 164 मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? 15 से 17 जून 2022। कहाँ हुआ? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। प्रतिनिधि किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। 165 G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? 20 से 21 जून 2022 में हुई। कहाँ हुई? इंडोनेशिया में हुई। प्रतिनिधि किसने की? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, स्वास्थ्य मंत्री हैं। 166 विश्व कार्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 10 जून 2022 को हुआ। कहाँ हुआ? जिनेवा में हुआ। प्रतिनिधि किसने किया? भूपेंद्र यादव, ये राज्यसभा से सांसद भी हैं। आयोजनकर्ता अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 167 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ?
12-17 जून 2022 को हुआ। कहाँ हुआ? जेनेवा में हुआ। भारत का प्रतिनिधि पीयूष गोयल ने किया। मंत्री हैं, आयोजनकर्ता कौन था? ये भी ILO। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 168, आयोजन तिथि 26 से 27 मई 2022। आयोजन स्थल केरल विधानसभा परिसर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी अध्यक्षता की। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला से जुड़ा है तो सब इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा UPPSC का एग्जाम, सब महिला से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। 169, दूसरा वैश्विक कोविड अंतर्राष्ट्रीय 2000 सम्मेलन 22 सम्मेलन कहाँ हुआ? दूसरा वैश्विक कोविड-19 सम्मेलन 2022। आयोजन तिथि 12 मई 2022। आयोजन स्थल वर्चुअल तौर पर हुआ था, है ना, वर्चुअल तौर पर, यानी कि ऑनलाइन हुआ था, सब अपने अपने जगह पे थे, ऑनलाइन जुड़े थे। प्रतिनिधि किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विषय क्या था? महामारी की थकान की रोकथाम और तैयारी को प्राथमिकता। 170, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 14-15 मई 2022 को कहाँ हुआ? मुंबई में। सब्जेक्ट क्या था? डेवलपिंग इंडिया एज क्रूज हब। ठीक है, क्रूज हब के रूप में इंडिया को डेवलप करना है। अब देखिए 23 का आ गया। 171 वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 20-21 अप्रैल 2023। आयोजन स्थल नई दिल्ली। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी। विषय समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शन 7 से अमल तक। 172 G7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। आयोजन तिथि 16 अप्रैल 2023। आयोजन स्थल साप्पोरो जापान। 173 राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 13 से 14 मार्च 2023। आयोजन स्थल विज्ञान भवन नई दिल्ली। 174 श्री अन्न सम्मेलन ग्लोबल मिलेट्स 2023। आयोजन तिथि 18 मार्च 2023। आयोजन स्थल नई दिल्ली। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी जी। 175 पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023। आयोजन स्थल कुआलालंपुर मलेशिया। 176 सातवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 3-5 मार्च 2023 को हुआ था, 3 से 5 मार्च के बीच में। आयोजन स्थल भोपाल था, MP। विषय था नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद और उद्घाटनकर्ता थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। 177 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस। आयोजन हुआ था इसका 21 से 23 फरवरी 2023। कहाँ हुआ था? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। विषय या थीम थी रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए। 178 विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 15-17 2023। आयोजन स्थल नाड़ी। विषय या थीम था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। मेजबान देश था इसका फिजी, वहीं नाड़ी पड़ता है, वहीं हुआ था। 12वां एडिशन था इसका। 169 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। आयोजन तिथि 13 फरवरी 2023। आयोजन स्थल दुबई। विषय था, थीम थी इसकी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। 180 क्या है? यूथ 20 समूह की पहली बैठक कब हुई? आयोजन तिथि 6 से 8 फरवरी 2023। संस्करण क्या था इसका? पहला। आयोजन स्थल था गुवाहाटी असम। 181 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 जनवरी 2023 को हुआ। आयोजन स्थल था राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 182 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में हुआ। संस्करण इसका 17वां था। आयोजन हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। विषय था इसका प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 183 के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। आयोजन तिथि है 9 से 11 जनवरी 2023। संस्करण है 83वां। आयोजन स्थल है जयपुर और इसका उद्घाटनकर्ता उपराष्ट्रपति जनपद जगदीप धनखड़। 184 क्या है? जल संरक्षण के प्राथमिक अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। आयोजित तिथि 5 से 6 जनवरी 2023। आइए खत्म हो गया। 185 उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता। किसने जीता? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश में। शहीद आजम भगत सिंह को 115वीं जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शहीद भगत सिंह के नाम कर दिया गया। ये सम्मान दिया गया कि 115वीं जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल के शहीद भगत सिंह कर दिया गया। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार किसने जीता? उत्तर प्रदेश। 187 यूपी सरकार ने आधार नंबर के समान किसानों को एक यूनिक फार्म ID प्रदान करेगी। 188 राजस्थान सरकार ने महिला उद्यमियों की मदद के लिए महिला निधि योजना शुरू की। R वेंकट रमणी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। ठीक।
190 सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला CDS नियुक्त किया है। 191 MHA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उसके सहयोगी को बैन कर दिया। 192 देश 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की 6ठी बरसी मनाएगा। 193 अलायंस एयर सेवा ने 2 साल बाद दिल्ली और शिमला के बीच सीधी उड़ानें शुरू की। 194 INS सुनैना CMF के ऑपरेशन सदस्य रेडीनेस अभ्यास में भाग लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में प्रवेश किया। 195 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 प्रदान किए। 196 सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया के 8 साल पूरे हो गए। 197 32 साल तक देश की सेवा करने के बाद INS अजय को सेवा मुक्त कर दिया गया। मैंने पहले भी बताया एक INS था, उसको मुक्त कर दिया गया, अब इनको सेवा मुक्त कर दिया गया INS अजय को। उसको जो मुक्त किया गया था वो 35 साल की सेवा के बाद मुक्त किया गया था। 198 PM मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को रिहा कर दिया और उसमें से कई चीते अभी हाल ही फिलहाल में एक्सपायर कर गए। 199 स्वास्थ्य मंत्री ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत 384 दवाएं लॉन्च की। क्वेश्चन नंबर 200 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 पर 6 सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया। 201 भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। इंपॉर्टेंट है, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। 202 राजपथ का नाम बदल कर्तव्य पथ कर दिया गया है। 203 संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। PM मोदी ने कोच्चि में स्वदेशी विमान वाहक पोत को INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलों की 2 सफल परीक्षण वाले की 205। 206 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया। 207 DRDO और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल के 6 उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 208 सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 209 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत को 1 साल पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रसद नीति NLP का शुभारंभ किया। 211 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। राष्ट्रपति ने टीबी उपचार पर अतिरिक्त निदान पोषण और व्यावसायिक सहायता दी। 212 कैबिनेट ने PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को मंजूरी दी। तो 213 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक हुआ। दिलीप तिर्की पुराने हॉकी के खिलाड़ी हैं, चैंपियन है। दिलीप तिर्की को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। SAFF महिला चैंपियन 2022 बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर पहला खिताब जीता। प्रणव आनंद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 218 नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 जीता फाइनल। 2019 मलेशियाई एज ग्रुप रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में 6 साल की अनिष्का बियानी ने गोल्ड जीता। इंपॉर्टेंट है, अनिष्का बियानी 6 साल की है, इन्होंने मलेशियाई एज ग्रुप रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में 6 साल की उम्र की जीता। 220 DCGI ने प्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत के पहले इंट्रा नाक कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी जो नाक में डाली जाएगी। 221 कैबिनेट ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए NSP को मंजूरी दी। 222 प्रधानमंत्री ने गुजरात में C-295 परिवहन विमान निर्माण की सुविधा की आधारशिला रखी। इंपॉर्टेंट है, राजनाथ सिंह ने लेह लद्दाख में भारत का अंतिम गांव है थोक से 75 VRO परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। 224 के अगर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को सिल्वर टेम्परेट बैनर प्रदान किया। अमेरिका ने 225 जोन्स को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया। 226 भारतीय रेलवे की नोरल माथेरान टॉय ट्रेन फिर से शुरू कर दी गई। 227 रिलायंस जियो अगस्त 2022 में पहली बार देश की सबसे बड़ी लैंडलाइन सेवा प्रदाता बनी। इंपॉर्टेंट है। 28 प्रधानमंत्री ने गुजरात के दिशा में एक नए एयरबेस की आधारशिला रखी। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने डिफेंस एक्सपो में STT-44 स्वदेशी परीक्षण विमान का अनावरण किया। 230 पार्थ सतपथी को बुरुकिया और हज गोपिता में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, 2 जगह नियुक्त हुए इसलिए इंपॉर्टेंट है। मछली उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन 232 PM मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया। क्वेश्चन 233 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। 234 आदर्श शिवका को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। 235 भारतीय नौसेना ने अगर तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया।
36 भारतीय पूर्व भारतीय कप्तान एम एस धोनी ने तमिलनाडु में सुपर किंग्स अकादमी का उद्घाटन किया। 37 डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में 18 से 22 अक्टूबर तक हो गया। 238 जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। 239 सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई हथियार प्रणाली शाखा बनाने को मंजूरी दी। 240 पूरे देश में प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। 241 भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। 242 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक नई दिल्ली में होगी। 243 भारत विश्व में अब चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, मछली का तीसरा है, चीनी का सबसे बड़ा है। 244 सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2022 विशाखापत्तनम में हुआ। सिंगापुर और भारत के बीच में नौसेना का अभ्यास है ये। 245 भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रवासन और गतिशीलता पर छठी उच्च स्तरीय वार्ता ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। 246 भारतीय रेलवे ने 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में परिवर्तित किया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीआई को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 248 लुइस इनेसियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए। 249 भारत और अमेरिका उत्तराखंड के ओली में मेगा सैन्य अभ्यास करेंगे। 250 कृषि एवं वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक 26 अक्टूबर को आयोजित की गई। 251 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की 27वीं बैठक COP 27 मिस्र के शर्म अल शेख में होगी, इम्पोर्टेंट है। 252 चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कांग्रेस में तीसरा कार्यकाल हासिल कर लिया, फिर से बन गए राष्ट्रपति। 253 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रभावी पद के दुरुपयोग के लिए गूगल पर 936 करोड़ का जुर्माना लगाया, इंपॉर्टेंट है। 254 ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 255 FATP ये वित्तीय लेन देन की जांच करने के लिए बनाई गई। इसने 4 साल के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया, अब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। 256 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर। भारतीय नौसेना का 76वां इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर। 259 वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता 2022 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हुआ। 260 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 20 अक्टूबर को मनाया गया। 220 सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2022। 257 विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम की याद में मनाया जाता है। 258 विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। 259 विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, ये गठिया के इलाज के संबंधित है। 260 अक्टूबर राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2022 2 से 8 अक्टूबर मनाया गया। गांधी जयंती सबको पता है 2022 2 अक्टूबर, हर साल 2 अक्टूबर हो जाती है। उसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी होता है जन्म। 262 लेट मी से इट नाउ बुक के लेखक कौन है, राकेश मारिया। 263 गौतम अदानी द मैन चेंज इंडिया, इस बुक के लेखक कौन है, RN भास्कर है। 264 किस भारतीय को वैश्विक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर संगठन का GSMA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो है वो है गोपाल विट्ठल। 265 वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATP के नए अध्यक्ष कौन है, तो वह है T राजा कुमार। 266 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के उपाध्यक्ष कौन है, विश्वनाथन आनंद, पूर्व खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं शतरंज के, चेस के। 268 रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन है, तो वह है GAV रेड्डी। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जयंत पाटिल। भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं, तो वह है अधीर अरोड़ा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो वह हैं विनेश सी शाह, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की मैराथन की क्लास। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत से ये कंटेंट लेकर के आया हूँ। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए, हमारी आए और किसी की आए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ये मेहनत आपके लिए की जा रही है और आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, शेयर कर देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको मिलती रहेगी, आप अपनी तैयारी करते रहिए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, पढ़ते रहिए मन लगा करके। आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का है। इसी आशा के साथ आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।